गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से प्लस कुछ डेफिनेशंस, कुछ कंसेप्ट्स आपके आगे सेकेंड यूनिट में यूज़ होने हैं, वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन होगा, लेट दिस इज़ द पॉइंट पी, और कोई भी फोर्स आपको गिवन हो, लेट सपोज दिस इज़ द फोर्स एफ। आपको इस फोर्स का पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करना, फोर्स को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लेना, मीन्स इस लाइन को बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट से, ये आपकी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आप ये ध्यान रखना, जहाँ आपका परपेंडिकुलर मीट हुआ है उससे जो आपका ये एरो वाला डायरेक्शन है आउटवर्ड होना चाहिए। इट मीन्स देखो, अगर मैं यहाँ एरो लगाती हूँ तो वो कंसीडर मत करना, क्योंकि ये एरो पॉइंट के टुवर्ड्स है। पॉइंट से हमेशा आउटवर्ड आप एरो लोगे, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से आउटवर्ड आपको एरो लेनी है। अगर आप इनवर्ड वाला एरो लेते हो तो उससे आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगी, मीन्स आपकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी। तो आपको जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उससे आउटवर्ड आपको उसकी डायरेक्शन लेनी है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मीन्स दिस इज द फोर्स एफ, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स। जस्ट ये आपको मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगी। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जहाँ आपने एरो लगाया है, एरो से पॉइंट की तरफ जाओ। जैसे अगर मैं इस एरो से पॉइंट की तरफ जाती हूँ, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। एरो से आप पॉइंट की तरफ जाना, चेक करना, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और अगर आपके पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मोमेंट नेगेटिव। इसीलिए देखो मैंने आपको कहा था, सपोज अगर मैं ये एरो ले लेती जो इस पॉइंट के टूवर्ड्स था, तो यहाँ से अगर मैं एरो लगाऊंगी तो ये आपकी क्लॉकवाइज बन जाएगी। ध्यान रखना, जब भी आप एरो कंसीडर करोगे, जहाँ मीट किया उससे आउटवर्ड एरो आपको लेना है। दूसरा एक चीज़ को और ध्यान रखना, हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि मैंने यही डायरेक्शन क्यों लगाई, मैं ऐसे भी लगा सकती, इस एरो से स्टार्ट होकर यहाँ तक चली जाऊँ। आपको इस तरह से एरो लगाना है कि एरो शॉर्टेस्ट हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, मीन्स यहाँ से लेके आप यहाँ जाओगे। अगर ये डिस्टेंस आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। जैसे ऊपर देखो ये एग्जांपल भी है कि ये बना हुआ है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूँगी यहाँ आएगा, इस पॉइंट से आउटवर्ड एरो है, एरो से अगर पॉइंट की तरफ जाती हूँ, दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट इज पॉजिटिव। अब देखो आपकी बुक में डेफिनेशन देखो, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पॉइंट। दस द मोमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट, या जस्ट इसके रिस्पेक्ट में बता रखा है, ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो पी इंटू पी। अब करोलरी देखो, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इन इट्स ऑन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज जीरो। अगर ये पॉइंट आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आ जाए, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर पॉइंट आपका लाइन ऑफ एक्शन पर आ जाए तो दिस डिस्टेंस विल बी ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट ओ आपका इस लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस ज़ीरो हो गई तो यहाँ ज़ीरो पुट करते ही मोमेंट आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो रिजल्ट है, अगर आपको ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर ही लाई कर रहा हो, तो उसका मोमेंट हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसी की रिवर्स करोलरी है ये कि इफ़ द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज़ ज़ीरो, यानी कि अगर किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ज़ीरो मीन्स दिस प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। तो ये ज़ीरो कब होगा, जब आइदर पी इज़ ज़ीरो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ज़ीरो। इट मीन्स दिस इज पॉसिबल ओनली इफ फोर्स इज ज़ीरो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ज़ीरो। मीन्स आइदर फोर्स इज ज़ीरो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो होने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी ज़ीरो इफ पॉइंट ओ लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
तो यानी कि आपके पास मोमेंट ज़ीरो होने का मतलब या तो फोर्स ज़ीरो होगा या फिर पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर लाई करेगा। देन आइदर द फोर्स इज ज़ीरो और इट पासिस थ्रू द पॉइंट, या तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा या फिर फोर्स जो है पॉइंट से पास करेगा।